जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आपको ये 5 चीज़ दिख रही है तो आपके घर में काला जादू हुआ है। इससे बचने का एक अचूक उपाय आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो आपको उपाय कोई नहीं बताएगा। केवल आज के समय में आपको उपाय कोई नहीं बताता। ये तो आपको सब बता देंगे कि आपके घर में काला जादू हुआ है, तंत्र मंत्र हुआ है, किसी भगत ने कुछ कर दिया है, ये आपको सब बता देंगे, लेकिन उससे बचने का रास्ता कोई नहीं बताता। तो पहली बात देखिए, काला जादू आज के समय में बहुत ज़्यादा मशहूर है और काला जादू तंत्र मंत्र की विद्या से ही किया जाता है, यानी कि शमशान में किया जाता है। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, अगर आपको 5 चीज़ ये दिख रही हैं तो आपके घर में किसी ने काला जादू किया हुआ है, और किसने किया है ये भी बताऊंगी वीडियो में। और उसी के साथ आपको एक उपाय बताऊंगी, जिस उपाय को करके आप इस काले जादू से ज़िंदगी भर के लिए अपना बचाव कर सकते हैं। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, काला जादू तंत्र विद्या से किया जाता है, और हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई काला जादू करता है तो ये कहीं घर पे बैठ के या किसी बाहर जगह में बैठ के काला जादू नहीं किया जाता है। काला जादू शमशान में बैठ के किया जाता है, और शमशान की जो शक्तियाँ होती है उनको जगा के ही किसी के घर में किसी के ऊपर काला जादू किया जाता है। और काला जादू इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर या किसी के घर पे कर दिया जाए तो उसे पूरा उजाड़ देता है। मिनटों में, समय भी ज़्यादा नहीं लेता, मिनटों में उसका सब कुछ बर्बाद कर देता है। एक एक करके उसके घर में हर महीने या हर साल में मृत्यु होती रहती है। तो इसीलिए देखिए, काला जादू कभी भी आपके घर में हो या किसी भी आपके घर के व्यक्ति के ऊपर हो तो आपको इसका बचाव कैसे करना है वो बताऊंगी। पहले बता देती हूँ आपको, 5 चीज़ें अगर दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं, चाहे सपने में दिखे चाहे हकीकत में महसूस हो, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके घर में काला जादू किया हुआ है। ठीक है, पहली चीज़, अगर आपको कभी भी हकीकत में या फिर सपने में ऐसे दिखता है जैसे काला कुत्ता आपके घर पे रो रहा हो, ठीक है, बैठ के चिल्ला रहा हो, इस तरीके से काले कलर का कुत्ता कभी भी आपको रोता हुआ चिल्लाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आपके घर में काला जादू हुआ हुआ है। दूसरी चीज़, अगर सपने में या हकीकत में ऐसा लगे जैसे कि कोई औरत झाड़ू लेके खड़ी है आपके आसपास, या आपको मारने की कोशिश कर रही है, या आपके आसपास घूम रही है, इस तरीके का दृश्य कभी भी दिखे तो समझ लीजिए आपके घर में काला जादू हुआ हुआ है। तीसरी चीज़, सपने में आपको बार बार डरावने सपने दिखें, भूत प्रेत के सपने दिखने लगे, कोई मतलब ऐसे ऐसे लोग दिखने लगे जो कि डरावने हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में काला जादू हुआ हुआ है। और चौथी चीज़, अगर आपको सपने में या हकीकत में कभी ऐसे लगे जैसे आपके आसपास कोई खड़ा है, कभी आपको परछाई जाती हुई दिखे, या कभी छम छम की आवाज़ आए, तो समझ लीजिए आपके घर में काला जादू हुआ हुआ है। और ये काले जादू के ही लक्षण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और 5वीं चीज़, सपने में या फिर हकीकत में कभी भी आपको काले कलर की बिल्ली आपके घर में रोती हुई दिखाई दे या फिर चिल्लाती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में काला जादू हुआ हुआ है। और मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं जो आपको ये बताती है कि आपके घर में काला जादू हुआ है या नहीं हुआ। अब जानते हैं कि काला जादू किसने किया होगा। देखिए, काला जादू बाहर का कोई व्यक्ति नहीं करता, आपके घर का, परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपको अच्छे से जानता है, जो आपको देख के जलता हो या आपसे जलन रखता हो, तो वही अधित्र करके आपके ऊपर काला जादू कराता है। और काले जादू से बचने का उपाय मैं बता दूं, इससे बचने का उपाय एक ये है, जैसे कि शनिवार के दिन, ठीक है, और मंगलवार के दिन पीपल पे जाएं और एक दिया जलाएं, ठीक है, और
10 रुपये के काले तिल, 10 रुपये की पीली सरसों। काले तिल पीली सरसों को एक साथ आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके उसमें माँ काली का मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो नमो महाकाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जा बैठी पीपल की डाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त की प्याली, तेरा बचन न जाए खाली, शमशान में विराजने वाली, दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ की, दुहाई तुझे ईश्वर महादेव की। ठीक है, ये वाला मंत्र है। आपको काले तिल और पीली सरसों में दोनों को अपने हाथ में रख के इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है और 21 बार बोल के इसे अपने घर के चारों कोनों पे डाल दो। मान लीजिए अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपके घर में काला जादू हुआ है। और पीली सरसों और काले तिल अगर आप मंत्र बोल के अपने घर के चारों कोनों पर डाल देते हैं और पीपल पे जाके एक सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, तो मान लीजिए जो अभी फ़िलहाल आपके घर में काला जादू हुआ है वो उसी समय से माँ काली उसे अपने कब्जे में कर लेगी, जब आप काले तिल और उसके साथ पीली सरसों अपने घर के चारों कोनों में डाल देंगे। ठीक है, और जो पीपल पे आप दिया जलाएंगे जाके, वो मान लीजिए अगर अगली बार आपके घर में दोबारा से तिबारा से कोई भी काला जादू करता है तो वो आपके घर में आ ही नहीं पाएगा, वो बाहर से बाहर ही माँ काली उसे हैंडल कर लेगी। ठीक है, इस तरीके से आप काले जादू से बच सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये काला जादू बहुत ख़तरनाक होता है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताया है इस उपाय से आप आसानी से बच सकते हैं। और देखिए, मैंने कई ऐसे लोग अपनी आंखों के सामने देखे मरते हुए जिनके घर में काला जादू कराया जाता है। तो आप भी अपनी रक्षा करें और अपने घर परिवार की रक्षा करें। कभी भी आपको ये चीज़ें दिखें तो आप इस उपाय से बच सकते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः।